हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा है 2025 की, उसके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आप सही से तैयारी करते रहिए और डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अशोक के शिलालेख हैं वो दोस्तों प्राकृत भाषा में। अगर बात करते हैं किस लिपि में गुदे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि, जो दोस्तों सबसे पुरानी लिपि है। यानी ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के शिलालेख गुदे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था। तो दोस्तों वो दिया था सारनाथ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बौद्ध गया की यानी गया की बात करते हैं तो दोस्तों ये बिहार में इस जगह पर इनको यानी गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लुम्बिनी में दोस्तों, लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं कुशीनगर में, तो कुशीनगर में कौन सी घटना हुई थी इनके जीवन से संबंधित, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे CK नायडू। आपने जो क्रिकेट की ट्रॉफियां पढ़ी होंगी उनमें से एक ट्रॉफी CK नायडू और विजय हजारे भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो विजय हजारे और CK नायडू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हैं दोस्तों क्रिकेट से। विजय हजारे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने तिहाड़ जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों वीर सावरकर जी, जिन्होंने दोस्तों तिहाड़ जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी, यानी आप कह सकते हो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो दोस्तों अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो दोस्तों वो है NH44, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं सबसे छोटा नेशनल हाईवे यानी NH47A है दोस्तों, ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसकी लंबाई सिर्फ 6 किमी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं भारत में पहली जनगणना, तो दोस्तों वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी उस समय मेयो भारत का वायसराय था। लेकिन ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जनगणना असफल रहती है। यानी अगर बात करते हैं भारत की पहली सफल जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी 1881 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। दोस्तों राष्ट्रपति जी हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगर बात करते हैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, तो दोस्तों वो है, आपको ध्यान रखना है, होमी जहांगीर भाभा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों विक्रम साराभाई, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों इसरो की स्थापना की थी 1969 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय नेता को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, यानी देशबंधु कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, चित्तरंजन दास जी हैं, उन्हें दोस्तों देशबंधु कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे, उनके साथ मिलकर 1923 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय, तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है
दोस्तों इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी जी, जिन्हें दोस्तों 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि पहली संगीतकार यानी कि पहली गायकार कौन है भारत रत्न पाने वाली, तो दोस्तों वो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी, जिन्हें दोस्तों 1998 में भारत रत्न दिया गया था। अगर बात करते हैं पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है मदर टेरेसा। 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके एक साल बाद यानी कि 1980 ईस्वी में इन्हें दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी सी.वी. रमन जी ने, जिन्हें दोस्तों 1954 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों अगर बात करते कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय साइंटिस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें दोस्तों 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है केरल। केरल को दोस्तों मसालों का कटोरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पिगली बैकिया जी हैं, इन्होंने दोस्तों भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। अगर बात करते कि जो भारत माता की तस्वीर यानी पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी, तो दोस्तों वो बनाई थी अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों मेघालय है उसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है मुंबई में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है कार्ल मार्क्स, जो दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों एडम स्मिथ, तो दोस्तों इन्हें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो इनकी पुस्तक में यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1853 में, यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसे दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी, तो दोस्तों वो चली थी 1925 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इनमें से यानी किसके शासनकाल में इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा गया था? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है वो लिखा गया था समुद्रगुप्त के में, यानी ये दोस्तों समुद्रगुप्त था, ये दोस्तों एक गुप्त वंश का शासक था, जिसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? यानी नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शून्य की खोज किसने की थी? जो जीरो है दोस्तों उसकी खोज की थी आर्यभट्ट जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे 1951-52 में। अगर बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जी.वी. मावलंकर थे दोस्तों, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता और शायद दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, वो बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन दोस्तों इस सभा का यानी जो सभा या बैठक बुलाई जाती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ या मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता था मृतकों का टीला। दोस्तों अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राकस दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, और हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अगर रेड क्रॉस की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों वो की थी हेनरी ड्यूरेंट जी ने। बात करते कब की थी, तो दोस्तों वो की थी 1863 में। रेड क्रॉस के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको दोस्तों 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है। 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संस्था है रेड क्रॉस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर बात करते हैं 5 जून को, तो 5 जून को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 16 सितंबर की, तो दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आपको ध्यान रखना है सिकंदर का दोस्तों जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, उसके दोस्तों उसकी फाइट होती यानी उसने युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। हराने के बाद दोस्तों वो अपनी बेटी की शादी करा देता चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके साथ मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर रहकर दोस्तों मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो काफी बार पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? दोस्तों अगर बात करते हैं भारत में पहला कंप्यूटर, तो दोस्तों वो आया था 1959 में। दोस्तों इसका नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारतीय समाजवाद का जनक कहा जाता है? दोस्तों अगर बात करते हैं राम मनोहर लोहिया, तो दोस्तों इन्हें भारतीय समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1950 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, यानी 14 सितंबर 1950 को। दोस्तों 14 सितंबर के दिन ही दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस, तो दोस्तों वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।